जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 2 प्रकाश का प्रवर्तन। आइए इसमें आगे बढ़ते हुए हम आपको पढ़ा रहे थे और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कहाँ वस्तु रखने पे कहाँ बनता है। आज हम लोग इसको अवतल लेंस से पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो कंडीशन में जो है यहाँ पे हम बना करके देखेंगे। पहला कंडीशन है यदि वस्तु लेंस तथा अनंत के बीच में हो। तो सबसे पहले हम लोग अवतल लेंस बना लेते हैं। देखिए, तो ये अवतल मतलब धंसा हुआ, ये लेंस क्या है, इसका धंसा हुआ प्रवृत्ति रहेगा। अब इस लेंस में, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। मेरा पॉइंट है। अब मान लीजिए यहाँ पे किसी वस्तु को हम क्या है खड़ा किए रखे, तो यहाँ से जो प्रकाश जाएगा लेंस में पहुंचने के बाद आगे की तरफ भाग जाएगा और पीछे की तरफ आके ये F2 से गुजरता हुआ प्रतीत होगा। गुजरेगा F2 से, और यहां से जो प्रकाश है इससे होकर के जाएगा बीच से, ये सीधा क्या है निकल करके आगे चला जाएगा। यानी कहने का मतलब ये जो कटान बिंदु यहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस। और यहाँ वस्तु हम रखे हैं OA, तो हमें इमेज क्या बन रहा है, IB इमेज बन रहा है। ठीक है, ये F2 है और वस्तु को हम लेंस और अनंत के बीच में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो वस्तु क्या हो जाएगा, तो वस्तु हो जाएगा OA। प्रतिबिंब क्या बना, तो प्रतिबिंब बन जाएगा IB। हमारा प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये चीजें अगर है तो अब इसके साथ में प्रतिबिंब का प्रकृति भी हमको पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब के प्रकृति में सबसे पहले है कि प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, तो प्रतिबिंब F और लेंस के बीच में, यानी कि F2 और लेंस के बीच प्राप्त होगा, और लेंस के बीच। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कि ये जो प्रतिबिंब है, अब देखिए ये क्या है, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, यानी प्रतिबिंब क्या बना, सीधा बना। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब काल्पनिक, यानी ये प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। और ये प्रतिबिंब देखिए, वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब बहुत छोटा बन रहा है, यानी वस्तु से ये क्या बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो ये हमारा प्रवृत्ति हो गया पहला कंडीशन कि वस्तु लेंस तथा अनंत के बीच में स्थित है। यानी कोई भी वस्तु को हम लेंस और अनंत के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसे कैसे और कहां और कैसे कैसे बनेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि वस्तु अनंते पे हो, अनंत मतलब कि जिसका कोई अंत ना हो, अगर वहां होगा तब कहां प्रतिबिंब बनेगा। ये देखिए, सबसे पहले आप अवतल लेंस बना दीजिए, अवतल लेंस। अब यहां पे क्या कीजिए, आप इसको खींच दीजिए मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष है, यहाँ पॉइंट O हो गया, ध्यान बिंदु है। तो अब यहां से जो आएगा अनंत से प्रकाश, अपवर्तन के बाद क्या है, दो निकल जाएगा, और यहां से आएगा तो अपवर्तन के बाद सीधे यहां से निकल, यानी ये प्रकाश जो है आपको। अब यही जो पीछे आएगा, ये पीछे जहां जा करके मिलेगा, इसी बिंदु को हम लोग बोलेंगे F2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, F2। तो ये आपतित प्रकाश है दोनों, इसको लिखते हैं आपतित प्रकाश। और ये आ कहां से रहा है, अनंत से आ रहा है, देखो निकल गया, और पीछे जो जाकर के मिलता हुआ प्रतीत होगा, यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा क्या, तो F2 पे ये प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां प्रतिबिंब जो है इसका प्रकृति कुछ लिख देते हैं। तो प्रतिबिंब जो है F2 पर प्राप्त होगा, F2 पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इसके अलावा अब देखिए, प्रतिबिंब क्या है, तो सीधा प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी वो दिखेगा नहीं सीधा, उसको हम कल्पना कर सकते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है ये बनेगा और वस्तु से एकदम बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, यहां लिख देते हैं, वस्तु क्या कुछ दिख रहा है, एकदम पॉइंटेड दिख रहा है, यानी वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है,
ये चीज हमारा हो गया प्रतिबिंब प्रकृति। तो कल तक हम आपको उत्तल लेंस पढ़ा चुके हैं, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। आज हम आपको बता दिए अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो कल तक वाला वीडियो जो है वो आपको जाकर के देख लीजिए, फिर इसको आप देख लीजिए। फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज कीजिए, आप कमेंट कीजिए, फिर हम आपको आगे दूसरा वीडियो बना के, या कहिएगा तो लाइव क्लास भी पढ़ा देंगे। ठीक है, आप बोलिए लाइव क्लास में हम करा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं आप हमें भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना ले हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो टॉपिक आपको पढ़ा सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।